नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात करेंगे। जी, साईं बाबा के जीवन से जुड़ी हुई है ना? हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है साईं बाबा राधाबाई का चमत्कारिक उद्धार। ये शिरडी की एक सच में अविश्वसनीय घटना का जिक्र करता है। तो देखिए, शिरडी में राधाबाई नाम की एक विधवा महिला थी और कई सालों से, मतलब बरसों से वो लकवे की वजह से बिस्तर पर थी, चल फिर नहीं सकती थी। जी, और जैसा लेख में बताया गया है, सारे इलाज, सारी कोशिशें सब नाकाम हो चुकी थी। बिल्कुल। पर उनकी आस्था साईं बाबा में बहुत गहरी थी। वो रोज, मतलब उनके बेटे रोज फूल, नारियल ये सब बाबा के लिए भेजते थे, भजन भी। हाँ, ये भक्ति का पहलू महत्वपूर्ण है इस कहानी में। फिर एक दिन उनका बेटा बाबा के पास गया और उसने विनती की, बाबा मेरी माँ वो आपसे मिलना तो चाहती हैं पर चल नहीं सकती। और यहीं से कहानी थोड़ी अलग दिशा लेती है ना। बाबा का जो जवाब था, हाँ, उनका जवाब बड़ा ही रहस्यमयी सा था। लेख कहता है कि बाबा ने कहा, जाओ अपनी माँ से कहो उठकर चल आए। और ये भी कहा उसका विश्वास उसे यहाँ तक खींच लाएगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आता हूँ या कोई दवा देता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगा जैसे सारी जिम्मेदारी राधाबाई के अपने विश्वास पर डाल दी हो। सही कहा। ये एक तरह की परीक्षा थी शायद उनके विश्वास की, जैसा लेख दर्शाता है। और फिर घर पर राधाबाई की क्या प्रतिक्रिया हुई जब बेटे ने उन्हें ये संदेश दिया? लेख बताता है कि वो बाबा की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। बहुत ही मार्मिक प्रार्थना की उन्होंने। हाँ, कुछ इस तरह की कि बाबा अगर तू सच्चे हैं तो मुझे आज ही उठा ले। मतलब एक चरम निराशा और एक उम्मीद, दोनों एक साथ। बिल्कुल। और उसके ठीक बाद वो हुआ जिसे चमत्कार कहा गया है। हाँ, लेख में वर्णन है जैसे कोई बिजली की लहर सी दौड़ी उनके शरीर में। जी, और वो कांपते हुए उठी और धीरे धीरे चल के मंदिर तक पहुंच गईं, जो सालों से नहीं हुआ था। अविश्वसनीय लगता है सुनने में, पर लेख यही बताता है। बिल्कुल। और फिर मंदिर में बाबा ने क्या कहा उनसे? वहां लेख के अनुसार बाबा के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, श्रद्धा और सुबूरी यही मेरी असली दवा है। श्रद्धा और सुबूरी। हाँ, और लेख इन दो शब्दों पर काफी जोर देता है। श्रद्धा मतलब सिर्फ मानना नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति की तरह। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी शक्ति जिसमें बदलाव लाने की क्षमता हो, शारीरिक बदलाव भी। और सुबूरी? धैर्य, पेशेंस। जी, धैर्य। इतने सालों का कष्ट सहना, फिर भी वो विश्वास बनाए रखना। लेख के मुताबिक बाबा के शब्दों का अर्थ यही था कि ये दोनों गुण ही उस उपचार का आधार बने। यह आस्था को सिर्फ एक भावना नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसी ताकत जो असलियत को बदल सकती है, शारीरिक हकीकत को भी। हाँ, कम से कम इस लेख का प्रस्तुतिकरण तो इसी ओर इशारा करता है। ये घटना बाबा से जुड़े उस बड़े संदेश का एक उदाहरण है कि अटूट भक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है। और भावनात्मक रूप से भी ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, एक हताश प्रार्थना और उसका ऐसा नतीजा जो लगभग असंभव लगे। तो इस कहानी से, या कहें कि इस लेख के विवरण से, जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि सच्ची आस्था और धैर्य में असाधारण शक्ति हो सकती है, यहाँ तक कि शारीरिक बदलाव लाने की भी। निश्चित रूप से इस लेख के अनुसार तो ऐसा ही प्रतीत होता है। ये वृत्तांत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, ये विश्वास, आशा और जो हमारी शारीरिक वास्तविकता है, इनके बीच का रिश्ता कितना गहरा और जटिल हो सकता है। सही कहा। और ये जो बाबा ने कहा, श्रद्धा और सुबूरी, जैसा इस लेख में बताया गया है, इनके सही मायने क्या हैं इस संदर्भ में? क्या वाकई में आस्था भौतिक बाधाओं को पार कर सकती हैं? ये एक विचार करने लायक नुक्ता है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।